ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान आपातकाल को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। बेमेतरा जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को भाजपा प्रदेश मंत्री जयंती भाई पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण और विवादित दौर बताते हुए कहा कि इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक गतिविधियों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे। पार्टी नेताओं ने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों और लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को भी याद किया जाएगा। इस अवसर पर ऐसे लोगों को सम्मानित करने की रूपरेखा भी साझा की गई है जिन्होंने उस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। भाजपा प्रदेश मंत्री जयंती भाई पटेल ने कहा कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती बनी रहे। 25 जून जब इस देश के संविधान की हत्या की गई थी और इस संविधान में आपातकाल लगाया गया था, उसकी पूर्व संध्या पर यह भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उसी उद्देश्य से आज बेमेतरा में आपातकाल की पूर्व संध्या पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जिस तरीके से कांग्रेस की उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी जी ने उनका चुनाव का निरस्त होने के बाद देश के अंदर आपातकाल लागू किया और इस देश को आपातकाल के माध्यम से जो पीड़ाएं झेलनी पड़ी, वह आने वाली पीढ़ियों को 51 वर्षों पूर्व जो घटना घटी थी, उस घटना का स्मरण कराने का यह दिन है कि आप इस आपातकाल की जो नींव थी, जहां से आपातकाल लागू हुआ, वह राजनारायण जी की वह याचिका जिसमें इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया गया और उसको अयोग्यता से बचने के लिए उसने इस देश पर आपातकाल लगा दिया गया और इस देश के लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। हमारे चौथे स्तंभ जो पत्रकारिता थी, उस पर उन्होंने ऐसा बैन लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी कि वह अपनी जो विचारों की अभिव्यक्ति थी उसको उन्होंने बैन कर दिया। उन समूहों का लाइटें काटने का कार्य किया गया, जनता को जेल में ठूसने का काम किया गया और इस देश को ऐसी विभाजनकारी विभीषिका के अंदर छोड़ा गया कि कब इससे पुनः आजादी मिलेगी यह किसी को पता नहीं था। यह दूसरी आजादी जो अभी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों ने उस समय दिलाई है, यह आजादी जो हम आज आजादी की सांस जो ले रहे हैं, यह कांग्रेस से मुक्ति की आजादी थी, आपातकाल से मुक्ति की आजादी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कार्यक्रम के जरिए भाजपा ने आपातकाल और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को जनस्तर तक ले जाने का संदेश दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि यह अभियान राजनीतिक और जनसंपर्क स्तर पर कितना प्रभाव डालता है और इसे लेकर अन्य राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।